सी, तो रूट जो है ये सॉइल से वाटर को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट वी आर स्टडीइंग हाउ रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम अ सॉइल। तो रूट एक्चुअली सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है यहाँ पे, रूट हेयर। तो हमने रूट हेयर का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो पहले जस्ट आपको रिवाइज करवा के देते हैं कि कहाँ तक हम लोग आए हैं। तो रूट जो रहता है, रूट की आउटर मोस्ट लेयर को बताओ क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा, और इट इज आल्सो नोन एज द एपिडर्मिस। तो एपिब्लेमा और एपिडर्मिस जो रहेगा इसका एक्सटेंशन होगा, एंड एक्सटेंशन मतलब ये पहले तो सेल वॉल का एक्सटेंशन हो रहा है। बताओ कितने लेयर का रहेगा सेल वॉल, आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, आउटर लेयर में क्या रहेगा, पेक्टिन, और इनर लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज। सेल वॉल का नेचर कैसे रहता है, इट इज, कल भी आपको बताया सेल वॉल कैसी है, फ्रीली परमिएबल। मतलब क्या, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, मतलब एनी मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द सेल वॉल फ्रीली। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसे रहता है, अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर राइजोस्फीयर में अराउंड द रूट हेयर प्रेजेंट होगा, इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। ओके, और अंदर जो है सॉल्यूशन, इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम रहता है। कल पढ़ा हमने ये, अभी रिवाइज भी किया है। सो बाहर जो वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा, और अंदर जो वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम, इसीलिए वाटर विल मूव फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू द लो डिफ्यूजन प्रेशर। तो वाटर अंदर आ गया सेल वॉल को क्रॉस करके। अभी वाटर कहाँ पे दिखाई देता है आपको, इन बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वाटर को किसके अंदर लेकर आना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, ऑस्मोसिस। वाटर मतलब सॉल्वेंट, अभी सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फाइनली रूट हेयर में अंदर में एंट्री कर जाएगा अक्रॉस सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोला ऑस्मोसिस। तो फाइनली ऑस्मोसिस से जो वाटर है ये अपने रूट हेयर में आ चुका है, वाटर इज नाउ फाइनली इन द रूट हेयर। ओके, यहाँ तक हमने कल पढ़ा कि हाउ रूट हेयर एब्जॉर्ब्स द वाटर। अब ऑस्मोसिस के बारे में हमने कल लास्ट में कुछ दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक रहता है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। हाँ, कैसा है ये एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो हमने पढ़ा कि सिंपली एक प्लांट सेल लिया गया है। ओके, ये प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल। अगर हम प्लांट सेल को कौन से वाले सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बाहर कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अंदर कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, हाँ, वाटर विल मूव बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब इस प्रोसेस को कौन सा वाला ऑस्मोसिस बोला गया, एंडोऑस्मोसिस। अब वाटर अंदर आ रहा है, सेल जो है वो वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा है, सेल वाटर को अंदर लेके जा रहा है, मतलब सेल विल बिकम टर्जिड, गब्बू गब्बू हो जाएगा ना, सेल टर्जिड हो जाएगा। वाटर अंदर आ रहा है तो सेल कैसे हो जाएगा, टर्जिड, इट विल बिकम गब्बू गब्बू। ओके, दूसरा क्या था बताओ, अगेन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन वैक्यूल। अब इस बार हमने इस प्लांट सेल को कौन से वाले सॉल्यूशन में रखा है, हाइपरटोनिक, मतलब बाहर सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक, और अंदर का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट, वाटर ज्यादा, हाइपरटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, वाटर कम। इस केस में वाटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस केस में वाटर अंदर से बाहर जाएगा। मतलब ये जो ऑस्मोसिस रहेगा इसको क्या बोला जाता है बताओ, एक्सोऑस्मोसिस। तो पहले हमने ये लास्ट में पढ़ा था, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताओ, श्रिंक। वाटर अगर बाहर निकल रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, श्रिंक। मतलब इसको अभी हम लोग
कौन सा वाला सेल बोलेंगे बताओ? फ्लैसिड। और एंडोऑस्मोसिस से द सेल विल बिकम टर्जिड। जैसे हम एग्जांपल आपको इसके पहले भी बताया है कि एक बलून है, अगर हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून में हवा भरने से बलून कैसे हो जाएगा? टर्जिड, गब्बू गब्बू, फूक जाएगा ना। कौन है आप लोगों में गब्बू गब्बू? वेदांत? नहीं, वेदांत नहीं है। तुझं नावच नाही आठवत बेटा मला, तुझं नाव काय? हा फक्त नाव विचारलं, तुझं नाव नाही आठवत आहे मला। नहीं नहीं, पूरा गब्बू गब्बू नहीं चाहिए अपने को, उसके गाल बहुत गब्बू गब्बू है ना। तो मास्क मतलब बाकी लोगों का मास्क कैसे पिचक जाता है, उसका मास्क कैसे गाल के ऊपर रहता है, तो पता चलता है कि गाल गब्बू गब्बू है करके। ओके, वैसे ये वाला जो वेदांत है उसके भी गाल गब्बू गब्बू है। बहुत लोग हैं, सुमित उसके भी गाल गब्बू गब्बू है। ओके, तो जैसे पूरी हवा भर जाती है बलून में, तो बलून कैसे दिखता है? गब्बू गब्बू। गब्बू गब्बू इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। अभी आप यहाँ पर ध्यान दो। ओके, अब बलून से हवा निकल जाती है, अभी वो छोड़ो, अभी वो किसी को आप एग्जाम्पल मत दो। तो बलून से हवा निकल जाती है तो वो कैसे हो जाता है? फ्लैसिड। ठीक है, अब ध्यान दो, बातें मत करो। सी, तो सेल के अंदर वाटर एंट्री कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिपीट करना एक बार। एंडोऑस्मोसिस। बताओ, सेल के अंदर वाटर आता है मतलब क्या हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस से क्या जनरेट हो रहा है? टर्गर प्रेशर। उस दिन बताया था आपको फर्स्ट डे इस लेसन का, हमने टर्गर प्रेशर को समझा था। सी, तो एंडोऑस्मोसिस जब होता है मतलब वाटर जब सेल के अंदर एंट्री करता है, तब ये वाटर क्या क्रिएट करवाता है? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर का मतलब रिपीट करो क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सैप ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, सेल सैप, व्हाट इज मीन बाय सेल सैप? वैक्यूल के अंदर का लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे? सेल सैप। ओके, सी यहाँ पर क्या है? सेल सैप। ये सेल सैप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर। बलून के अंदर की जो हवा है वो बलून पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना, तो उस प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है? टर्गर प्रेशर। समझ में आया? बलून के अंदर की जो एयर रहती है ये बलून पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट प्रेशर इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। जब सेल फुल्ली टर्जिड होता है, अब बलून पूरी तरीके से टर्जिड है और उसमें स्कोप ही नहीं है एयर भरने के लिए, पर फिर भी हम अगर बलून में एयर भर देते हैं तो क्या हो जाएगा? डांट डुंडुश फट जाएगा वो। ओके, तो वैसा ही ये जो प्लांट का सेल है जिसमें अभी स्कोप है क्या और वाटर अंदर आने के लिए? नहीं। ये जो प्लांट सेल है ये फुल्ली टर्जिड हो चुका है। बोर्ड पर ध्यान दो, प्लांट सेल फुल्ली टर्जिड हो चुका है, अभी यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है कि वाटर फिर से अंदर आने वाला है। ओके, तो फुल्ली टर्जिड सेल में वाटर अंदर आएगा क्या? नहीं, मतलब कोई भी स्कोप अभी नहीं है, कुछ डेफिशिएंट है यहाँ पर? नहीं, मतलब इस फुल्ली टर्जिड सेल में जो डीपीडी होता है, डीपीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है बताओ? अगेन, व्हाट इज मीन बाय डीपीडी? कल आपको समझाया कि प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इनका डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस होता है वहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा, सॉल्यूशन का कम, तो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होगा। डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया था? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो ध्यान से समझो कि सेल अगर फुल्ली टर्जिड हो चुका है तो फुल्ली टर्जिड सेल में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? फुल्ली टर्जिड सेल में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो रहेगा इट विल बिकम 0। उसके बाद अब देखो, ये जो प्रेशर है किसका? सेल सैप का प्रेशर सेल मेम्ब्रेन पर, इसको क्या नाम दिया है? टर्गर प्रेशर। तो बलून के अंदर का जो एयर है वो बलून पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सेम बलून का जो वॉल है ये भी अंदर के एयर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, करना ही होगा, क्योंकि बलून ने भी अगर अंदर प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया तो फूलते ही जाएगा ना, एक्सपांड ही होते जाएगा, अनलिमिटेड एक्सपांड होगा। सिंपल, अगर एक बकेट में आपने वाटर भी डाला है, आपने 8 में वगैरह पढ़ा ही है, अगर एक बकेट में वाटर है तो वाटर बकेट पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, सेम बकेट को भी एक्सर्ट करना है ना वाटर पर प्रेशर, तो ही तो उसका बकेट का साइज मेंटेन रहेगा।
अदरवाइज वाटर बकेट पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो बकेट भी एक्सपांड होती जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर भी सेम है। सेल सैप इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एट द सेम टाइम। ये भी उस दिन आपको समझाया है। एट द सेम टाइम सेल वॉल इज ऑल्सो एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन सेल सैप। सेम प्रेशर है बट इट इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ, टर्गर प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर ये ऐसे डायरेक्शन में काम कर रहा है और वॉल प्रेशर ऐसे डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब बोथ आर वर्किंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। जितना प्रेशर सेल सैप सेल मेम्ब्रेन पर सेल वॉल पर एक्सर्ट करता है टर्गर प्रेशर, उतना ही प्रेशर सेल वॉल अंदर एक्सर्ट करेगी। द प्रेशर इज सेम बट इट इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन। जस्ट डायरेक्शन का यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी जो प्रेशर का वैल्यू रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर। सो रिपीट करो एक बार, वॉल प्रेशर का मतलब क्या दिया है आपको? अगेन रिपीट करो, व्हाट इज मीन बाय वॉल प्रेशर? सबको रिवाइज करना है, फिर बताओ व्हाट इज मीन बाय वॉल प्रेशर? समझ में आया? सेल सैप का सेल वॉल पे प्रेशर, टर्गर प्रेशर, सेल वॉल भी इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। और ये दोनों प्रेशर की वजह से ही सेल गप्पू गप्पू बराबर से वो मेंटेन रहता है। ओके, अब तीसरा प्रेशर, अब इसको थोड़ा आपको अलग समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो कल हमने डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा। रूट हेयर के बाहर का जो वाटर है ये सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर गया, तो रूट हेयर के वाटर मतलब वाटर ने रूट हेयर को क्रॉस करने के लिए ऐसे प्रेशर एक्सर्ट किया है। समझ में आया? वाटर मॉलिक्यूल्स सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर जाने के लिए उस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया डिफ्यूजन प्रेशर। पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उल्टा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझो। सी, वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर ये वाटर जमा हो रहा है। वाटर मतलब सोल्यूट की सॉल्वेंट? वाटर क्या है? हाँ, तो बाहर क्या था? सॉल्वेंट। बाहर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने अंदर एंट्री की है, बाहर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, पर एक लिमिट के बाद उनको स्टॉप करना है ना। वही जो मैंने बोला कि बलून में जितना चाहिए उससे ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या नतीजा होगा, अभी आपको बताया। ओके, तो वैसे ही जो प्लांट सेल है इसमें जब ऑस्मोसिस होता है, वाटर अंदर आना, मतलब कौन सा वाला ऑस्मोसिस हो रहा है? ओके, तो वाटर यहाँ पे अंदर आ रहा है मतलब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, बट एक टाइम के बाद ये जो अंदर आने वाला सॉल्वेंट है उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना, उसको रोकना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड बाय सॉल्यूशन। प्रेशर रिक्वायर्ड बाय सॉल्यूशन टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अंदर सॉल्यूशन है, बाहर से अंदर कौन आ रहा है? सॉल्वेंट। तो अंदर का सॉल्वेंट क्या करेगा? अंदर का सॉल्यूशन क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अंदर का जो सॉल्यूशन है इट विल एक्सर्ट द प्रेशर। क्यों प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड दैट प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मैंने बोला वो समझ में आया आपको? क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑस्मोसिस में, एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, अंदर सॉल्यूशन है, अंदर का जो सॉल्यूशन है वो आने वाले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? स्टॉप। लोकेश ध्यान दो, बाहर से कौन अंदर आ रहा है? सॉल्वेंट। अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन। अंदर का सॉल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के एंट्री को क्या करता है? स्टॉप करता है, अपोज करता है। दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर कैसे बताया? बाहर से वाटर अंदर आ रहा है, तो बाहर से जो मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं वो डिफ्यूजन प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर से अंदर आ रहे हैं ये मॉलिक्यूल क्या एक्सर्ट करेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, पर ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन कैसा मिल रहा है आपको? अपोजिट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है,
और सॉल्यूशन इधर से उसको अपोज कर रहा है, बोल रहा है बस अब और नहीं चाहिए, अपने घर पे वापस चले जाओ। समझ में आया? तो बाहर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है उसको अभी स्टॉप किया जा रहा है। तो ये वाला कौन सा प्रेशर है फिर? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया क्या आपको? ये रिलेशन समझ में आया? 3 प्रेशर अभी अभी हमने पढ़े। पहला वाला कौन सा प्रेशर पढ़ा बताओ? व्हाट इज मीन्ड बाय टर्गर प्रेशर? ठीक है, टर्गर प्रेशर। दूसरा प्रेशर कौन सा था? वॉल प्रेशर। क्या है वॉल प्रेशर? डायरेक्शन बस कैसा रहेगा? अपोजिट। ये टर्गर प्रेशर और ये वॉल प्रेशर, डायरेक्शन कैसा है? जस्ट अपोजिट, बाकी बोथ आर सेम। और तीसरा क्या पढ़ाया आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सेल। ठीक है, बाहर से सॉल्वेंट अंदर आ रहा है, अब इसको बोलना है भाई बस अब नहीं चाहिए तू, तो उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, अंदर से सॉल्यूशन उसको स्टॉप कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इनका रिलेशन कैसे बनता है? तो देखो इनका रिलेशन हम ऐसे निकालते हैं। अगर हमको निकालना है डीपीडी, डीपीडी का लॉन्ग फॉर्म बताओ क्या है आगे? तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी अभी मैंने बताया आपको, आने वाले सॉल्वेंट को जो स्टॉप करता है वो। उसमें से टर्गर प्रेशर भी अभी अभी हमने पढ़ा, सेल से आपका सेल वॉल पर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर निकालते हैं तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बट अभी अभी आपको ये भी बताया कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर। पढ़ा हमने यहाँ पर कि टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, मतलब डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। ऐसे भी ले सकते हैं हम, दोनों तरीके से ले सकते हैं ना, डीपीडी को ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर, वी कैन कंसीडर बोथ। सी, तो अगर हम फुल्ली टर्जिड सेल लेते हैं तो मुझे बताओ फुल्ली टर्जिड सेल के लिए क्या लिखा है हमने यहाँ पर? डीपीडी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा फिर? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर। अगर सेल फुल्ली टर्जिड है, पूरा गप्पू गप्पू है बलून और एयर के लिए स्कोप नहीं है, प्लांट सेल इज फुल्ली टर्जिड, अभी और वाटर अंदर नहीं आ सकता, तो फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी क्या रहेगा उसका? 0। तो यहाँ पर देखो अगर ये डीपीडी 0 हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर। इतना तो मैथ्स आता है ना आपको। ये 0 है तो ये ऐसे इधर चला जाएगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द टर्गर प्रेशर। फुल्ली टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक टर्गर प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। If we take the flaccid cell अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, अगर अंदर का वाटर बाहर निकल जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी और वो सेल कैसे बन जाएगा? फ्लैसिड। तो फ्लैसिड प्लांट सेल के लिए क्या होगा? टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू 0। प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है ना, वाटर बाहर निकल गया, तो कोई प्रेशर एक्सर्ट होगा क्या यहाँ पर? तो फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 हो जाता है। तो टर्गर प्रेशर अगर फ्लैसिड सेल का 0 हो गया तो क्या लिखूं यहाँ पर बताओ? डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये 4 छोटे छोटे फॉर्मूले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सपोज प्लांट सेल ए हैज दिस मच टर्गर प्रेशर, दिस मच ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज अ डीपीडी। प्लांट सेल बी का टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी की वैल्यू ये है। सो नाउ कैलकुलेट दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम विच सेल टू विच सेल। वाटर ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा। आगे जैसे एमसीक्यूज लेंगे ना हम नीट के बैच में तो आएगा ये आपको। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कैसे निकालते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को माइनस करना है, या फिर इसको माइनस कर सकते हैं वॉल प्रेशर को। अगर सेल फुल्ली टर्जिड है तो कोई स्कोप नहीं है और अंदर, मतलब उसका डीपीडी तो हमने लिया है 0। उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द टर्गर प्रेशर। उसके पूरा अपोजिट, अगर सेल फ्लैसिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा श्रिंक हो चुका है अंदर से, तो टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा क्या? कुछ भी नहीं। उस केस में फिर डीपीडी टर्गर प्रेशर क्या है? 0। तो डीपीडी विल बी इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर समझ में आए 3-4?
ठीक है, प्रेशर पढ़ने का प्रेशर तो नहीं आया आपके ऊपर? थोड़ा आया है, वेरी गुड। आना तो चाहिए, उसके बगैर पढ़ाई कैसे करेंगे ना श्रेयस। तो 3 अलग अलग पाथवे रहते हैं, एक होता है इम्बिबिशन, दूसरा होता है डिफ्यूजन, तीसरा होता है ऑस्मोसिस। प्रियांशु समजत आहे का की मनातल्या मनात स्वतःला पोसत आहे, मला पोसत आहे, शिवाय देत आहे? मागेच बतायचं आहे, बरोबर। आता ही बैच काढून घे इथे। तो तीसरा क्या रहता है फिर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने तो कल भी बताया आपको, अगर आप अपसेंट रहते हैं, मैं आपको खड़ी करती हूँ, या फिर आप होमवर्क करके नहीं लाते, जो भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको पनिश किया जाता है और आपको बुरा लगता है तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना और दूसरा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन। इसके बाद और एक टॉपिक बचा है छोटा सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब देखो, सुबह मैंने बच्चों को पूछा आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो मुझे कुछ अलग ही नाम सुनने को मिला जिनको मैंने देखा ही नहीं है। विजय देवरकोंडा करके कोई है? मैंने आज पहली बार नाम सुना। बराबर बोला कि ये नाम है क्या? विजय देवरकोंडा। तो देखो, अगर आप बातें मत करो, इधर ध्यान दो, अदरवाइज दूसरा एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल मतलब कैसे एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है। आप बिना परमिशन, मतलब आप गए ऐसे, विजय वो क्या कौन सा देवरकोंडा वगैरह क्या हीरो है वो, उसके घर पे आप चलकर गए, ठीक है, और आपको पता चला कि ऐसे किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है, आप अपने मन से आ रहे हो वापस, ठीक है, मतलब आपने गए और आप फ्रीली आ भी गए, आप फ्रीली गए ना, कोई जबरदस्ती लेके भी नहीं गया, किसी ने जबरदस्ती आपको कुछ नहीं किया, आप उसके घर में गए, अंदर का पूरा देखकर आप बाहर आ गए, तो ये क्या हो गया? डिफ्यूजन। आप घर में गए उसके और घर देख के वापस बाहर आ गए, क्या हो गया? ये डिफ्यूजन। अब आप घर में गए, उसके बॉडीगार्ड्स ने आपको उठा करके बाहर फेंक दिया, आप अपने पैरों से चल के वापस आए क्या? आपको फेंक दिया, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आया क्या? देखो, आप खुद से गए, डिफ्यूजन, वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, सेल वॉल को क्रॉस कर रहे हैं, क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। कोई उठा के आपको बाहर फेंक रहा है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कोई उठा के आपको फेंक रहा है का मतलब क्या? अब यहाँ पर ध्यान दो, अब तक हमने वाटर के बारे में, मतलब सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है अबाउट द सोल्यूट। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहते हैं तो एक तो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकते हैं, या फिर दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कैरियर प्रोटीन। जो पहले से ट्यूशन रेगुलर कर रहे हैं उनको ये याद आया होगा शायद से, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में आपको पढ़ाया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्ट सबसे पहले लेसन में आपको ये पढ़ाए थे। नहीं भी आप वहाँ पे होंगे तो अभी यहाँ पर आप ध्यान दो, बाकी तो आपने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को समझा ही है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल का भी और एनिमल सेल का भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन है। आप सिंपल एग्जांपल और भी ले सकते हैं, बहुत सारे। आप अपने पैरों से चल के जा रहे हैं, डिफ्यूजन, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो सिंपल डिफ्यूजन हो गया। लेकिन ये जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, दे आर कैरियर प्रोटीन्स। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या प्लांट सेल की या हमारी उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है? कैरियर प्रोटीन्स। तो अगर कैरियर प्रोटीन सोल्यूट को अंदर ले रहे हैं यहाँ पर, और कैरियर प्रोटीन के थ्रू सोल्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आता है तो ये डिफ्यूजन, कौन सा डिफ्यूजन हो गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सिंपल मतलब हम क्या समझेंगे? इट इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट बाय कैरियर प्रोटीन्स, ओके, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी सोल्यूट जो है
कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला है, अगर इसको क्रॉस करने में कैरियर प्रोटीन ने मदद की तो उसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और याद रखना है कि इसमें एनर्जी वगैरह रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। अगेन इसमें हमको वो भी ऐड करना पड़ेगा कि पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट बाय कैरियर प्रोटीन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सोल्यूट मॉलिक्यूल, वेदांत लक्ष्य दे, अब तक हमने कौन से मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था? सॉल्वेंट। यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं? सोल्यूट। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और अगर उनको क्रॉस करने में कौन हेल्प कर रहा है? कैरियर प्रोटीन। तो उस डिफ्यूजन को कौन सा डिफ्यूजन बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। छोटे बच्चे अपने पैर से चल के जा रहे हैं, डिफ्यूजन। मम्मी पापा ने गोदी में ले लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सिंपल जा रहे हैं डिफ्यूजन, और कोई कैरियर प्रोटीन उठाकर अंदर लेके जा रहा है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक आजी आजोबा रोड क्रॉस करता है, डिफ्यूजन। आप उनको पकड़ के रोड क्रॉस करवा के दे रहे हो, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें भी कौन से मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाएंगे और कौन से सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे? 2 मिनट ध्यान दो इधर। तो कैरियर प्रोटीन के देखो एग्जाम्पल में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहते हैं एक्वा प्रोटीन, एक्वापोरिन्स एंड आयन चैनल्स। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कैरियर प्रोटीन्स करके काम करते हैं एक्वापोरिन्स एंड आयन चैनल। अगर सोल्यूट रहता है लाइपोफिलिक, व्हाट इज लाइपोफिलिक? लिपिड लविंग। लाइपोफिलिक का मतलब लिपिड लविंग या लिपिड सोल्यूबल। अगर लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आते हैं, लास्ट के 2 ही पॉइंट बचे हैं, अच्छे से ध्यान देके समझो। अगर लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल आते हैं तो उनका जो क्रॉसिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इट विल बी बाय द सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आया? लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे? बाय सिंपल डिफ्यूजन। बट अगर आते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल, सो इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा इट इज विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लिपिड सोल्यूबल कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सोल्यूट है लिपिड सोल्यूबल, तो वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा विदाउट एनी हर्डल। बट अगर वो है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग लिपिड मॉलिक्यूल्स की अगर बात हो रही है, तो उनको यहाँ पर कौन अंदर लेकर आने वाला है? कैरियर प्रोटीन। समझ में आया? रिपीट करो एक बार, कौन सा है लास्ट डिफ्यूजन का टाइप? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट बाय कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्ब हो रहे हैं सोल्यूट हाई टू लो कंसंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, बस किसकी मदद से हो रहे हैं ये? किसकी मदद लगेगी यहाँ पर? कैरियर प्रोटीन। मतलब समझ में आया? एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका बताओ? अगेन एग्जाम्पल, लाइपोफिलिक सोल्यूट है तो कैसे होगा बताओ? हाइड्रोफिलिक है तो क्या होगा? चलो एक बार रास्ते रिपीट करो। कहाँ से चालू किया आज हमने पढ़ना? एंडोऑस्मोसिस होगा, वाटर सेल के अंदर आएगा, क्या डेवलप होगा यहाँ पर? व्हाट इज मीन्ड बाय टर्गर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सैप ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दैट इज टर्गर प्रेशर। हाँ, DPD इक्वल्स टू 0। कोई स्कोप ही नहीं है, सेल पूरा टर्जिड है, पूरा गब्बू गब्बू है। ओके, तो DPD क्या रहेगा? 0। लॉन्ग फॉर्म क्या है DPD का? दूसरा प्रेशर आपको पढ़ाया गया वॉल प्रेशर। क्या है इसका मतलब? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल ऑन सेल सैप।
क्या रहेगा उसका डायरेक्शन? अपोजिट रहेगा। बाकी टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर। थर्ड वाला प्रेशर था ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है इसका मतलब? प्रेशर रिक्वायर्ड बाय सॉल्यूशन टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सेल। समझ में आया ना? बाहर से सॉल्वेंट आ रहा है, अंदर से सॉल्यूशन उसको स्टॉप कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। But turgor pressure equals to the wall pressure. So we can write it as dPd equals to osmotic pressure minus wall pressure. Okay, for fully dilated cell, dPd is 0. उस केस में osmotic pressure equals to turgor pressure. And for फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर क्या होगा? 0. उस केस में dPd equals to osmotic pressure. सबसे लास्ट में क्या पढ़ा हमने? का मतलब क्या होगा? From high concentration to एग्जाम्पल क्या आएंगे बताओ? दो तरह के मॉलिक्यूल या सोल्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। पहले क्या रह सकता है वो? मतलब लिपिड सोल्यूबल। अगर वो सोल्यूट वैसा है तो कैसे आएगा अंदर बाय? दूसरा सोल्यूट कैसे रह सकता? मतलब वाटर सोल्यूबल। अगर वैसा है वो लिपिड सोल्यूट मॉलिक्यूल तो कैसे अंदर आएगा? ठीक है। संडे को टेस्ट है, पता है आपको? स्ट्रैटेजीज फॉर फूड प्रोडक्शन की पढ़ाई करो। एक्सरसाइज कंप्लीट करना है सबको। एक्सरसाइज बुक कंप्लीट, एक्सरसाइज बुक सबमिट करना है। ठीक है, बोल।